चार धामों में से एक और सालों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा बद्रीनाथ का मंदिर खतरे में है। बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला जोशीमठ तबाह हो रहा है। सिर्फ जोशीमठ ही नहीं बल्कि कर्णप्रयाग, टिहरी और उत्तर काशी जैसे बद्रीनाथ से जुड़े शहर भी तबाह हो रहे हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि देवभूमि पर घट रही इन भयानक घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। ऐसी भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ में एक ऐसी तबाही आएगी जिससे पूरा बद्री धाम प्रभावित होगा और हमेशा के लिए धरती में समा जाएगा। भविष्यवाणी में इस बात का भी वर्णन है कि बद्रीनाथ की उस तबाही का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं नर और नारायण होंगे। नर और नारायण मिलकर पूरे बद्रीनाथ धाम को नष्ट कर देंगे। माना जाता है आने वाले दिनों में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे। तो आखिर क्या है वो भविष्यवाणी, क्या है भविष्य बद्री का रहस्य तथा कौन है नर और नारायण, आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बद्रीनाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान विष्णु की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित इस स्कंद पुराण में उस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि घोर कलयुग के समय जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरते के साथ एक भयानक भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के दो पर्वत एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण दो विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशी मठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। तो क्या जोशी मठ में आया ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? क्योंकि इस साल की शुरुआत से यहाँ जो स्थितियां बन रही हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बद्रीनाथ गायब होने वाले हैं। भगवान विष्णु के कल की अवतार के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जहां बताया गया है कि जब धर्म का पूरी तरह से लोप हो जाएगा तब चारों धाम लुप्त हो जाएंगे और कल की दुष्टों को दंड देकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। उस भविष्यवाणी में जिस नरसिंह मंदिर और भविष्य बद्री मंदिर का वर्णन किया गया है वो आज भी जोशीमठ में मौजूद है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह के साथ बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर भी स्थापित हैं। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री नारायण की पूजा जारी रखते हैं। इस पवित्र नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा 10 इंच की है। लेकिन इस प्रतिमा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका बायां हाथ समय के साथ कमजोर होता जा रहा है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की बाईं भुजा टूटकर गिर जाएगी, उस दिन ना सिर्फ जोशीमठ बल्कि पूरा बद्रीनाथ धाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जोशीमठ में तबाही का आगमन हो चुका है और पता नहीं कब वो तबाही नरसिंह मंदिर में पहुंच जाए। कुछ कह नहीं सकते, किंतु एक दिन बद्रीनाथ धाम का तबाह होना सच है, क्योंकि प्राचीन काल से मौजूद भविष्य बद्री मंदिर उस तबाही का सूचक है। वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर के तबाह होने के बाद भगवान बद्री नारायण की पूजा इसी भविष्य बद्री मंदिर में होगी।
जोशी मठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर तपोवन के क्षेत्र में आज भी स्थित है भविष्य बद्री मंदिर। यही नहीं, उस भविष्यवाणी में जिन नर और नारायण नाम के 2 पर्वतों का वर्णन किया गया है, वो भी आज के समय में मौजूद हैं। देवभूमि की शोभा बढ़ा रहे ये पर्वत एक दिन बद्रीनाथ धाम को घेर लेंगे और कोई भी बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तो आखिर कौन है ये नर और नारायण? पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र की एक पत्नी का नाम रुचि था। रुचि के गर्भ से श्री हरि ने नर और नारायण नाम के 2 महान तपस्वियों के रूप में धरती पर जन्म लिया। इनके जन्म का मुख्य उद्देश्य संसार में सुख और शांति का विस्तार करना था। जन्म के बाद नर और नारायण का धर्म, साधना और भक्ति में रुचि बढ़ती चली गई। उसी भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपनी माता की आज्ञा से वे दोनों उत्तराखंड की पवित्र स्थली बद्रीवन और केदार वन में तपस्या करने चले गए। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की स्थापना उन्होंने ही की थी। कहते हैं नर और नारायण आज भी पर्वत के रूप में तपस्या में लीन हैं। एक दिन वे अपनी तपस्या से उठेंगे और उन सभी धामों को नष्ट कर देंगे जिसकी स्थापना स्वयं उन्होंने ही की थी। तो क्या जोशी मठ की ये तबाही नर और नारायण के आने का संकेत दे रही है? क्योंकि इन दिनों देवभूमि के हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जोशी मठ की तबाही से वो भविष्यवाणी आधी सच हो चुकी है। केवल 12 दिनों में जोशी मठ 5.4 सेंटीमीटर धरती में समा चुका है। जोशी मठ ही नहीं बल्कि कर्णप्रयाग के 50 से अधिक घरों में दरारें आ चुकी हैं और अब आधी रात को उत्तरकाशी में आए भूकंप ने पूरी देवभूमि को हिलाकर रख दिया है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब टिहरी जिले के चंबा इलाके में भी मकानों में दरारें देखी जा रही हैं। देवभूमि हिल रही है, जमीनें धंस रही हैं और हिमालय भी हलचल कर रहा है। उत्तरकाशी में गुरुवार देर रात को हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात करीब 2:12 पर भूकंप आया, जिसका केंद्र उत्तरकाशी में ही था। भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। क्योंकि उत्तरकाशी जोशी मठ से तकरीबन 250 किलोमीटर ही दूर है, इसलिए उत्तरकाशी की इस घटना को जोशी मठ से जोड़कर देखा जा रहा है। जोशी मठ में घरों में पड़ती दरारों के बीच उत्तरकाशी में आए ये भूकंप के झटके क्या उसी भविष्यवाणी की ओर संकेत कर रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।